औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, कल मैंने अर्ज़ किया था कि मोहम्मद हनफिया करबला क्यों नहीं गए, और इसके जवाब में कहा था कि हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम ने उन्हें फरमाया कि तुम मदीना में ठहरो, तुम्हें मदीना में रहने की ज़रूरत है। आज एक दूसरा सवाल ये है कि हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम अपने भाई हज़रत इमाम हसन इस्लाम की तरह सुलह क्यों नहीं की। जिस तरीक़े से माविया से इमाम हसन इस्लाम ने सुलह की थी, उसी तरीक़े से इमाम हुसैन इस्लाम यजीद से अगर सुलह कर लेते तो क्या फ़र्क पड़ता। मसला ये है कि माविया और इमाम हसन इस्लाम के दरमियान में जो गुफ्तगू हुई वो सुलह की गुफ्तगू थी, न कि बैत की थी। बैत एक अजीब अलग शय है, सुलह अलग शय है। उस वक्त जब इमाम हसन इस्लाम ने माविया से सुलह की तो ज़ाहिरन माविया इस्लाम की रविश पर अमल कर रहा था। वलो बात में अमल करे ना करे, लेकिन ज़ाहिरन उसने इस्लाम की मुखालफत बहुत ही कम की थी। लेकिन अब यजीद देखें, यजीद जब इमाम हुसैन इस्लाम के दौर में आता है तो वो इस्लाम की खुल्ला मुखालफत करता है और कुरान से इनकार करता है, पैगम्बर से इनकार करता है, हलाल मोहम्मदी को हराम करार देता है, हराम मोहम्मदी को हलाल करार देता है। दूसरा सवाल ये है कि आया यजीद इमाम हुसैन इस्लाम से तकाज़े बैत करता था या सिर्फ तकाज़े बैत कर रहा था, या कत्ल करने का इरादा भी रखे हुए था। यकीनन आपको मालूम होना चाहिए कि जब मदीने में यजीद का नुमाइंदा आता है और आने के बाद इमाम हुसैन इस्लाम से कहता है कि आपको यजीद की बैत करनी है, तो इमाम हुसैन इस्लाम ने क्या फरमाया कि मैं कल बताऊंगा। तो मरवान ने क्या कहा कि अभी हुसैन से बैत लो या हुसैन का सर कलम कर दो। ये बात वाज़े होती है कि ये तकाज़े बैत भी चाह रहा था और इमाम हुसैन इस्लाम के सर को कलम करने भी चाह रहा था। दूसरी बात यह है कि जब मक्का में दुश्मन हाजियों के भेस में आए ताकि इमाम हुसैन इस्लाम को वहाँ पर कत्ल कर दें, और इमाम हुसैन इस्लाम ने हज को उम्रे से तब्दील किया और वहाँ से मक्के से निकल गए। लिहाजा इस बात से पता चलता है कि यजीद तकाज़े बैत ही नहीं चाह रहा था, बल्कि बैत करने के बाद, बैत लेने के बाद इमाम हुसैन इस्लाम को कत्ल भी कर देता। जैसे आम दुनिया का दस्तूर ये है कि जब किसी को गिरफ़्तार करते हैं तो पहले उसे गिरफ़्तार करते हैं और फिर उसे गोली मार देते हैं। वही बिल्कुल सेम वैसी सिस्टम यजीद सोच रहा था कि पहले इमाम हुसैन इस्लाम से बैत ले लो। जब इमाम हुसैन इस्लाम बैत ले लेते हैं, इमाम हुसैन इस्लाम बैत कर लेते यजीद की, फिर इमाम हुसैन इस्लाम को कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि उस यजीद को अपनी हुकूमत का ख़तरा महसूस हो रहा था। अगर हुसैन रहेंगे तो हमारी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। इस वजह से यजीद ये चाहता था कि इमाम हुसैन से पहले बैत कर ली जाए, और अगर इमाम हुसैन इस्लाम बैत कर लेते तो ये पूरा दीन तबाह बर्बाद हो जाता और आइंदा आने वाली तारीख तक लिख दिया जाता यजीद हक पर था और हुसैन बातिल पर थे, इसलिए यजीद की बैत इमाम हुसैन इस्लाम ने कर ली, और आने वाली नस्ल को ये बताया जाता कि नवासे रसूल बातिल के रास्ते पर चल रहा था, अगर हक के रास्ते पर चलता तो यजीद की बैत कैसे करता। लिहाजा इमाम हुसैन सलाम ने आवाज़ दी कि मेरे जैसे इंसान तेरे जैसे इंसान की बैत नहीं कर सकता है। तो सवाल किया था यजीद सिर्फ तकाज़े बैत कर रहा था या इमाम हुसैन को कत्ल करने का इरादा भी रखता था। तो जवाब इसका ये होगा कि यजीद बैत भी करने का इरादा करता था और इमाम हुसैन इस्लाम को कत्ल करने का इरादा भी रखता था। तीसरा सवाल ये होता है कि जब इमाम हुसैन इस्लाम को इमाम हुसैन इस्लाम से जब बैत तकादा किया गया तो इमाम हुसैन इस्लाम जो क़याम के लिए खड़े हुए, इसके अवामिल क्या थी, क्यों इमाम हुसैन इस्लाम क़याम के लिए खड़े हुए। इसके 3 अवामिल बयान किए जाते हैं। पहला अवामिल ये है कि यजीद की तरफ से बैत का फ़िशार कि बैत कीजिए। दूसरा अवामिल ये है कि कूफे के लोगों ने इमाम हुसैन इस्लाम को ख़त
خطوط بھیجے تھے، تقریباً 12,000 خط کوفے سے آئے تھے، اور اس ہر خط کے اوپر 6-7 انسان کی دستخط تھی۔ یہ ایک طرف سے فشار تھا کہ آپ کوفے آ جائیے، ہماری رہنمائی کیجیے، ہمارے رہبر بنیے، لیڈر بنیے۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امام حسین کا قیام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تھا۔ پہلا سوال یہ کہ آیا امام حسین نے جو قیام کیا وہ کیا اگر یزید بیعت کا تقاضا نہ کرتا تو کیا امام حسین السلام قیام کرتے یا نہیں کرتے؟ اگر یزید بیعت کا تقاضا نہیں کرتا تو کیا امام حسین السلام قیام کرتے یا نہیں کرتے؟ یقیناً حدیث پیغمبر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر یزید تقاضے بیعت کرتا یا نہ کرتا پھر بھی امام حسین السلام قیام کرتے، اس لیے کہ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب ظالم ظلم کرے تو تم پر فرض بنتا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں قیام کرو، جب ظالم حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے تم پر فرض بنتا ہے کہ تم اس کا مقابلہ کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ لہٰذا اس حدیث کے مطابق اگر یزید تقاضے بیعت کرتا نہ بھی کرتا تو امام حسین السلام قیام کرتے۔ انشاءاللہ آئندہ سوال کے جواب دیتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔